एक ससुराल छोड़कर हम आए हैं दूसरे ससुराल में। अब आप बोलोगे ये दूसरी ससुराल कहाँ से आ गई? ससुराल तो एक ही होती है भाई। लड़की की शादी होती है, वो विदा होती है और अपने ससुराल जाती है। अब ये दूसरी ससुराल कहाँ से आ गई? चलिए मैं आपको ये सीक्रेट बता ही देती हूँ। एक हम जब अपने फौजी क्वार्टर में आते हैं तो अपना घर छोड़कर आते हैं, लेकिन ये फौजी क्वार्टर क्वार्टर ही नहीं रह गए हैं, ये हमारी ससुराल बन गए हैं। बल्कि उससे भी बदतर हाल हो गया है। यहां भी देवरानी जेठानी नंद और सास है। यहां भी नजर रखी जाती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे चलते हो, कैसे उठते बैठते हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मतलब फौज में भी सास नंद और जेठानी ने कब्जा कर रखा है। यहाँ भी है। लोग अपने घर से मतलब नहीं रखते हैं, लोग दूसरे के घर में ताक झांक ज्यादा करते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कौन आ रहा है। मतलब क्या ही बोलूं मैं, ये देख देख के ना कभी कभी मेरा तो दिमाग इससे सनसनाता था कि ये क्या है यार। एक ससुराल हम उधर छोड़ के आए हैं, थोड़ा शांति से रहें, ये और दिमाग खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारी वही ससुराल है। इतना टोका टाकी और इतनी ताक झांकी नहीं है। हमारी सास नहीं टोकती कहाँ जा रही हो, क्या पहन रही हो, क्या खा रही हो, कब सो के उठ रही हो, आज तो इतना लेट काम किया तुमने। ये सब नहीं है। ये सब फौज में बहुत ज्यादा है। यहाँ महिलाएं एक दूसरे के लिए यही करती हैं। हस्बैंड ड्यूटी गए, घर से बाहर निकल के 2-2 घंटे गप्पे मारती हैं ग्रुप बना के, और बस शुरू हो जाती हैं। उसने ये पहना था कल, उसने ये किया था कल, वो वहां गई थी, उसके यहाँ ये आया था। ये सुन सुन के ना, देख देख के ना दिमाग आपका सच में पक जाएगा। और यहाँ जेसियस फैमिली, उनकी तो बात ही अलग है। उनको तो ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड के स्टार नहीं लगे हैं, उनके खुद के कपड़ों में स्टार लग गए हैं। वो स्टार लगा के घूमती हैं एटीट्यूड और महागर्व घमंड में। आदमी इतना नहीं करता है जितना औरतें करती हैं। मुझे भी एक जैसे फैमिली ने एक एडवाइस दी थी कि सिपाहियों की बीवी से दूरी बना के रखो, डिस्टेंस रखो, वरना वो आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। तो अब मैं उनकी इस बात पर क्या ही बोलूं। फोन पर एडवाइस दे रही हैं, सामने होती तो कुछ और ही जवाब होता मेरा। बट मैंने फोन पे भी उनको एक ही जवाब दिया कि ऐसा है, मुझे जितना डिस्टेंस बनाना चाहिए उतना ऑलरेडी है। बाकी मुझे डिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है कि कोई मेरी रिस्पेक्ट करे तो मैं उनसे दूरी बना के रखूं। ऐसा नहीं है। उन्हें जितनी मेरी इज्जत करनी है वो करती हैं, और हम सब में प्यार है, एकता है। ये कोई सिपाही जैसे नहीं होता है, पर कौन समझाए उनको। मैंने कहा एक बात बताओ, मेरा हस्बैंड भी अगर आज सूबेदार है तो वो सफलता की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ियां चढ़ के आया है, सिपाही से ही तो सूबेदार बना है। डायरेक्ट तो जेसीओ नहीं बन गया है। डायरेक्ट आके 2 स्टार नहीं लगाया उसने। क्या बोले ऐसी औरतों को। उनको ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड 1 स्टार लगाया है तो मेरे भी 1 स्टार लगे हैं, मेरे हस्बैंड ने 2 स्टार लगाए तो मेरे ऑलरेडी 2 स्टार लग गए हैं। ऐसे घमंड में घूमती हैं और अपने घर से मतलब कम दूसरे के घर से ज्यादा रखती हैं। ये कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किससे मिल रही है, कब वापस आ रही है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है। ओ माय गॉड, ये सुन सुन के देख देख के ना सच में जो अच्छा खासा इंसान होगा ना वो भी परेशान हो जाता है। मैं भी चुपचाप थी, मैं कभी किसी को टोकती नहीं। आप क्या पहन रहे हो मुझे क्या लेना देना, आपके ऊपर जो जचे, जो फबे, जो अच्छा लगे वो पहनो। मुझे जो सूट करता है मैं पहनती हूँ। सामने वाला जीन्स पहनता है, मैं कभी नहीं बोलती आप जीन्स पहनती हो, आप अच्छी नहीं लगती। बट मैं जीन्स नहीं पहनती, मैं सूट डालती हूँ, साड़ी डालती हूँ। मेरे तो 2 ही शौक है। मैं कभी टोका टाकी नहीं करती। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। कौन क्या कर रहा है इससे हमें क्या लेना देना है। आप अपने घर परिवार में, अपने बाल बच्चों में, अपने पति में खुश रहो ना। किसी और के, तीसरे के परिवार में, दूसरे के परिवार में क्यों उंगली करना। पर औरतें नहीं मानती हैं। ये भी हमारा फौजी क्वार्टर भी हमारा ससुराल है सच में। यहाँ भी देवरानी जेठानी सास नंद सब है जो बहुत बुरी तरह से ताक झांक करती हैं, बहुत बुरी तरह से बातचीत करती हैं, साजिशें करती हैं। सच में देख देख के हैरान हो जाती हूँ मैं, सुन सुन के। मैं आज से नहीं, 2004 से मेरे हस्बैंड के साथ कंटिन्यू फौज में रह रही हूँ और मैं बहुत कुछ जानती हूँ, समझती हूँ, पर जल्दी बोलती नहीं हूँ।
और जब बोलती हूँ तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और मेरी दोस्ती टूट जाती है। क्या करूँ मैं, आदत ही है मुंह पे बोल देने की। भैया सच है, सामने बोलो, पीठ पीछे बोल के क्या फ़ायदा। पीठ पीछे तो राजा की भी बुराई करते थे लोग। हिम्मत है तो सामने बोल के दिखाओ, और मैं हिम्मत दिखाती हूँ, सामने बोलती ही हूँ। कोई कुछ भी कर ले, मुंह के सामने बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ और सच बोलती हूँ।